नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विथ जॉय। पिछले 3 लेक्चर के बारे में एपीकल्चर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने स्पीसीज, कॉलोनी और जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ बी कीपिंग, यानी जो हनी बी को कैसे पालते हैं, उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं या कौन कौन से मेथड उपयोग में के लिए जाते हैं उसके बारे में। तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट है अपना इंडिजीनियस मेथड ऑफ बी कीपिंग, यानी जो देसी अपन नॉर्मली जो पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं उसको इंडिजीनियस यानी देसिक विधियाँ। दिस इज एन ओल्ड मेथड एंड 2 टाइप्स ऑफ हाइव यूज्ड आर इन दिस मेथड, यानी ये पुराना मेथड है और इसमें 2 टाइप के जो छत्ते हैं वो यूज किए जाते हैं। जो पहला है इसमें वॉल या फिक्स्ड हाइव। इट इज़ प्योरली नेचुरल टाइप ऑफ कॉम्ब, यानी ये प्योरली नेचुरल होता है बिकॉज बी प्रिपेयर द हाइव देम सेल्व्स ऑन द वाल ऑफ ट्री। यानी इसमें क्या होता है, जो वाल या जो ट्री की पेड़ की जो टहनी है उस पर क्या होता है, जो शक्कर है या जो शुगर सॉल्यूशन है उसको घोल के लगा दिया जाता है और वहाँ पे ये हनी बी आके धीरे धीरे खुद ही अपना छत्ता बनाती है। तो ये कहलाता वॉल या फिक्स्ड हाइव। सेकेंड होता मूवेबल हाइव। इट कंप्राइजेज वुडन बॉक्स या अर्थन, जैसे आप ये इसमें देख रहे हैं। द ट्रेडिशनल बी कीपर्स कैच क्लस्टर्ड स्वाम फ्रॉम ट्री, यानी जो भी बी कीपर्स हैं यानी जो मधुमक्खी की खेती करता है वो क्या करता है, ट्री या जो भी बसेज यानी टहनियों पे जो लगे हुए हैं वहाँ से वो क्या करता है, हनी बी को लेके फिर इसमें डाल देता है। उसके बाद अपन आते हैं सेकंड जो मेथड है मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर। The modern beehive were designed based on the bee space theory by L.L. Langstroth in 1851, यानी 1851 में ये साइंटिस्ट आए थे लोरेंजो लोरिन लैंगस्ट्रोथ ने। उन्होंने बी हाइव के बारे में बताया था कि भाई ये आप इस प्रकार के छत्ते बनाओ। बी स्पेस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस टू बी द लेफ्ट इन बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉम surfaces in a beehive, which is essential for normal movement and functioning of bee। यानी इन्होंने कहा कि 2 जो कॉम्ब हैं उनके बीच में मिनिमम दूरी होनी चाहिए ताकि उनका जो मूवमेंट है या जो हनी बी का काम है वो अफेक्ट ना हो। उसके बाद आते टाइप्स ऑफ हाइव। इन जनरल फॉर एपिस मेलिफेरा वी यूज लैंगस्ट्रोथ हाइव एंड फॉर एपिस सेरेना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हाइव ए एंड बी टाइप। अब ये देखिए जो पार्ट ऑफ टिपिकल मूवेबल हाइव, यानी जो छत्ता होता है जिसको अपन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसमें ये क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। सबसे पहले होगा आपका स्टैंड, ये आपका जो हाइव है उसका स्टैंड है छत्ते का। फिर होता है बॉटम बोर्ड, ये आप देख रहे हैं बॉटम बोर्ड। इट फॉर्म्स प्रॉपर बेस फॉर द हाइव हैविंग एन एंट्रेंस फॉर बी, यानी जो भी मधुमक्खी है वो यहाँ से एंट्री करेगी बॉटम बोर्ड से। उसके बाद आता है ये ब्रूड चैम्बर यूज्ड फॉर रियरिंग ऑफ ब्रूड। फ्रेम आर प्लेस्ड इन द चैम्बर ऑन विच बी रेज कॉम्स, यानी ये देखिए बीच में आप जो दिख रही है ये इसके बीच में ये कॉम को डाल दिया जाता है। उसके बाद होता है क्वीन एक्सक्लूडर। अब ये क्या होता है, परफोरेटेड जिंक सीट्स होती है इसमें, ये देखिए पतली सी सीट लगी है इसमें। असेंबल इन सच ए वे दैट वर्कर कैन पास थ्रू देम बट ए क्वीन कैन नॉट, यानी यहाँ से ये वर्कर तो जा सकता है लेकिन क्वीन क्या होती है, बड़ी होती तो वो इसको पार करके नहीं जा पाती, तो इसको बोलते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। उसके बाद आता है सुपर। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ मैनी फ्रेम्स, ये देखिए ये सुपर, ये दोनों। It is provided with many frames containing comb foundation to provide additional space to expansion of hive, यानी छत्ते को और बड़ा करने के लिए ये सुपर काम आते हैं, ये आप देखिए। उसके बाद आता है इनर कवर, ये सबसे जो ऊपर का पार्ट है सेकंड। इनर कवर है बोर्ड विच एक्ट्स एज ए पार्टीशन बिटवीन ब्रूड या सुपर चैम्बर एंड द रूफ। और उसके बाद जो टॉप कवर होता है टाइप ऑफ लीड एक्टिंग एज रूफ प्लेस ओवर इनर कवर। ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये क्या होता है आपका टॉप कवर।
उसके बाद देखते हैं अदर इक्विपमेंट्स कौन कौन से काम आते हैं, जो जैसे कि कॉम्ब फाउंडेशन मिल यूज टू प्रिंट नेचुरल सेल साइज ऑफ डिजायर कॉम्ब फाउंडेशन शीट। उसके बाद होता है बी वेल यूज फॉर प्रिवेंटिंग बी स्टिंग ऑन फेस एंड नेक, यानी ये अपन जो बी कीपर से वो क्या करता अपने मुंह पे ये पहनता ताकि वो मधुमक्खी के काटने से अपनी गर्दन और फेस को बचा सके। उसके बाद आता है स्मोकर, यानी जो धुआं करता है, यूज टू काम डाउन द बी वाइल ओपनिंग द हाइव, यानी जो जब छत्ता खोलते हैं तो उसको धुआं कर देते हैं ताकि वो मधुमक्खियाँ वो शांत हो जाए। उसके बाद होता है अनकेपिंग नाइफ, लार्ज साइज का नाइफ होता है यूज टू अनकेप द फ्रेम। इस प्रकार ये देखिए, ये जो अनफ्रेम कर रहा है हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बड़ा सा एक चाकू काम है जिसको अनकेपिंग नाइफ बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए हनी एक्सट्रैक्टर, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम कॉम एंड इज फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिकल, यानी ये देखिए जो इसमें ये वाली एज इट इज़ इस प्रकार ये अंदर डाल दी जाती है, ये सांचे बने हुए 1 2 3 और ये हाथ से पकड़ के इसको ये घुमाया जाता है। इस प्रकार ये जो शहद है इसमें नीचे गिरता जाता है और ये यहाँ टोंटी लगी होती है, यहाँ टोंटी से ये वापस जो हनी है उसको निकाल लिया जाता है।